अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पूरे 9 महीने के बाद वापस आ गए हैं। ये अंतरिक्ष यात्री सिर्फ 8 दिन के लिए स्पेस स्टेशन पर गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इन्हें पूरे 9 महीने स्पेस में ही रहना पड़ा। इसी के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि स्पेस में रहने के दिनों में इजाफा होने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को ओवर टाइम सैलरी नहीं मिली। अब इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको इस बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के लिए ओवरटाइम सैलरी नहीं मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ओवरटाइम की लागत को कवर कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को सूचित किया गया कि अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पर एक्स्ट्रा टाइम रुकने के लिए ओवरटाइम सैलरी नहीं मिली है, जबकि वो रोजाना $5 के हकदार थे। 286 दिनों के लिए कुल $1430, जो लगभग भारतीय रुपए में 1,22,980 रुपए होते हैं, उतना उन्हें दिया जाना चाहिए था। ये जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो किसी ने मुझे इस बात की जानकारी नहीं दी थी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जेब से उनको सैलरी दूंगा। जो कुछ उन्होंने सहा है उसके लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रोस्कोसमोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गुर्बनोव को अर्थ पर वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के एलन मस्क का आभार व्यक्त किया। ये सभी अंतरिक्ष यात्री वेडनेसडे को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अर्थ पर लौटे। सुनीता विलियम्स और विल्मोर बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल के टेस्ट के लिए 8 दिन के मिशन पर गए थे, लेकिन टेक्निकल खराबी के चलते ये मिशन 9 महीने तक के लिए लंबा हो गया था। स्पेसशिप पिछले साल सितंबर में यात्रियों के बिना ही लौट आया था। ट्रंप ने ब्रीफिंग में ये भी कहा कि सोचिए अगर हमारे पास मस्क नहीं होते तो क्या होता। भले ही कैप्सूल में थे, लेकिन 9 या 10 महीने के बाद शरीर खराब होना शुरू हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि 14-15 महीनों के बाद हड्डियां खराब हो जाती है। अगर हमारे पास एलन मस्क नहीं होते तो वो लंबे समय तक स्पेस स्टेशन में ही रहते, या फिर उन्हें और कौन धरती पर वापस लेकर आता। तो ओवरटाइम सैलरी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो भी कुछ कहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।